आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं विंटेज कॉफ़ी के बारे में। जानेंगे ये कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल क्या है, कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर कैसे हैं, आगे आने वाले टाइम में कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है, प्लस कंपनी के एक्सपोर्ट किन किन देशों में होते हैं, कंपनी ने जो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की है उसका बेनिफिट क्या होगा, प्लस कंपनी ने जो लास्ट कॉल में कंपनी के जो मैनेजमेंट ने गाइड किया था क्या कंपनी ने उसे फुलफिल किया है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लस कवर करेंगे कंपनी के जो रिसेंट रिजल्ट आए थे उसके अकॉर्डिंग कंपनी कैसा आगे परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं विंटेज कॉफ़ी एक्चुअल में करती क्या है। तो मैं विंटेज कॉफ़ी के वेबसाइट पे हूँ, तो अगर हम लोग इनके प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो ये बनाते हैं स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी एंड एग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी। ये जो एग्लोमेरेटेड है ये प्रीमियम सेगमेंट में आती है। तो कंपनी लाइक प्रीमियम सेगमेंट में भी काम करती है और नॉर्मल भी। ठीक है, अभी कंपनी किस में भी काम करती है, कंपनी प्राइवेट लेवल मतलब पैकेजिंग में भी कंपनी वर्क करती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एंड देखेंगे कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए स्क्रीनर पर चलते हैं एंड देखते हैं कंपनी को पूरी डिटेल में। ठीक है, तो अगर अबाउट में जाके देखें तो कंपनी के बारे में लिखा है विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्ट इंस्टेंट कॉफ़ी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कंपनी मैन्युफैक्चरर है कॉफ़ी की, प्लस वो एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी को अगर और डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं तो कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल में आते हैं। तो कंपनी बनाती है इंस्टेंट कॉफ़ी रेंज लाइक स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी एंड एग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी। ठीक है, पैकेजिंग जो रेंज है इनकी वो टाइनी लाइक 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, सैशे 1 ग्राम एंड 1 kg के पाउचेस भी ये लोग बनाते हैं। ठीक है, कंपनी के आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें जो इंस्टेंट कॉफ़ी की थी वो 6500 मैट्रिक टन थी। अभी लेटेस्ट हम लोग चेक करेंगे कि कितनी हो चुकी है। प्लस कंपनी की जो पैकेजिंग कैपेसिटी थी वो 3000 मैट्रिक टन की थी। हम लोग चेक करेंगे कि आगे कितनी अभी के टाइम में हो रही है। Q4 2025 में कंपनी बोल रही थी FY25 में लाइक आप FY25 मतलब Q4 2024 का रिजल्ट अगर आप बात करो तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ उस टाइम ऑपरेट कर रही थी। अब देखेंगे कंपनी कितना एक्चुअल में ऑपरेशन चल रहा है उसका। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करती है, तो 86% कंपनी का रेवेन्यू जो आता है एक्सपोर्ट से आता है। कहाँ कहाँ करती है, तो साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन जगहों पे करते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एंड बात करते हैं कंपनी का लाइक जोग्राफिकल रेवेन्यू मिक्स कैसे है। तो कंपनी यूरोप एंड यूएसए से 13% का रेवेन्यू कर रही है, रशिया एंड सीआईएस से 23% का रेवेन्यू है, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से 34%, साउथ ईस्ट एशिया से 9% एंड डोमेस्टिक से ऑलमोस्ट 20% का रेवेन्यू इनका हुआ है। कंपनी की बात करें क्लाइंट कंसंट्रेशन के बारे में तो टॉप 5 क्लाइंट्स इनका 38% का रेवेन्यू आता है। ठीक है, एंड कंपनी के चलिए अब हम लोग डिटेल पैरामीटर्स पे बात करते हैं एंड कंपनी ने जो लास्ट कॉल में बोला था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी की अगर नॉर्मल पैरामीटर्स पे बात करें तो मार्केट कैप कंपनी की चल रही है 2149 करोड़ की। तो इट मीन्स कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी का स्टॉक पी 27 का चल रहा है जो कि इंडस्ट्रीज पी से कम चल रहा है, तो मतलब ज़्यादा चल रहा है थोड़ा बहुत, तो इन लाइन है। ठीक है, आरओसी आरओई कंपनी का 18 पे आरओसी है, आरओई 18 से नीचे है। तो ये पैरामीटर अगर 20 के ऊपर रहता तो बहुत अच्छी बात है, पर 18 भी नॉट बैड। कंपनी की जो लास्ट सेल्स ग्रोथ रही है 3 साल की वो 106% की रही है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 165% की रही है। लाइक अगर कोई कंपनी 30-40% से ग्रो करती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती, और इन्होंने तो लाइक अप टू द मार्क चल रहा है। लाइक आप कह सकते हो कि 4x चल रहे हैं अगर एक डिसेंट कंपनी के पैरामीटर्स से नापा जाए तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 18.5% का है जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि ये कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अगर ये सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहते हैं तो इनका मार्जिन नॉर्मल 2 या 3% ही रहता। आगे देखते हैं कंपनी का जो पैग रेशियो है वो 0.17 का है, डल्ट चीप मिल रही है। कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू चल रही है 177 की, पर कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 148, मतलब अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से सस्ती मिल रही है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेट टू इक्विटी की बात करें कंपनी का 0.22 चल रहा है। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी 1 से नीचे है तो वो अच्छी मानी जाती है, पर यहाँ पे तो 0.22 है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि कंपनी के पास डेट रिजर्व एंड कैपिटल के अकॉर्डिंग बहुत कम है। आते हैं कंपनी के रिसेंट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो जून में कंपनी ने 161 करोड़ का रेवेन्यू किया था जो कि लास्ट जून से ऑलमोस्ट 40% के आसपास की ग्रोथ है। ठीक है, 40 नहीं 60% के आसपास की ग्रोथ है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है,
एंड जो कि कंपनी का मार्च एंड दिसंबर एंड मार्च पीक क्वार्टर रहता है, क्योंकि विंटर सीजन में कॉफी लोग ज्यादा पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ विंटर। ठीक है, तो ये पीक सीजन रहता है हमेशा कंपनी का, उसके इन लाइन कंपनी ने रिजल्ट डाले हैं, अपने सेल्स किया है, तो मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड इवन कंपनी ने लास्ट कॉन कॉल में आपने बताया था कि वो 15 to 20 डेज उनका जो कैपेसिटी रहेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अंडर मेंटेनेंस रहेगा, तो 15 to 20 डेज में प्रोडक्शन नहीं होगी, उसके बाद भी ये वैल्यू अचीव करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 18% से बढ़ के 20% क्या है, विच इज ऑल्सो गुड। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 14 करोड़ से बढ़ के 21 करोड़ का है, तो मतलब कंपनी ने नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी बीट किया है एंड कंपनी ने सेल्स में भी बीट किया है ईयर ऑन ईयर, और वो भी काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। एंड अगर हम लोग नीचे आते हैं तो कंपनी की अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो 2022 में कंपनी जो 37 करोड़ का सेल्स करती थी, आज के टाइम वो 612 करोड़ का सेल्स कर रही है। नियर अबाउट 20x कंपनी ने 4 साल में अपने सेल्स को बढ़ाया है। एंड कंपनी जो प्रॉफिट था, जो निगेटिव था -12 करोड़, उसको बढ़ा के 80 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। ठीक है, 4 साल बाद। आते हैं नीचे कंपनी के, हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं। कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो 146 करोड़ का है एंड जो रिजर्व है कंपनी के पास 424 करोड़ का है, जो कि बोरिंग के सामने बहुत ज्यादा है, क्योंकि बोरिंग 124 करोड़ की है, बोरिंग 82 करोड़ से बढ़ के 124 करोड़ की हुई है। बोरिंग क्यों लिया, शायद कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन जो किया है कंपनी ने उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही होगी। कैश फ्लो में आते हैं तो कंपनी के पास नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है एंड कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो निगेटिव है। कहाँ जा रहा है पैसा, तो 128 करोड़ ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहाँ जा रहा है ये चेक कर लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट परचेज, मतलब कुछ ये लोग परचेज कर रहे हैं, इसके लिए ये इन्होंने इन्वेस्ट किया। माइट भी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए जो मशीनरीज रहती हैं वो परचेज किया, उसके लिए जा रहा हो। आते हैं कंपनी का, देखते हैं वर्किंग डे कैपिटल। तो 2024 में जो कंपनी का वर्किंग डे कैपिटल था 370 डेज का, उसको घटा के 178 कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी अगर इसको अंडर 100 ले आती है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। प्लस कंपनी के जो कैश कन्वर्जन साइकिल, जो कंपनी का वर्किंग डे कैपिटल था 241 डेज से घटा के इन्होंने 147 कर दिया इसको। अगर ये कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग डे कैपिटल 100 के अंदर ले आता है तो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, आरओसी की बात करते हैं तो 2023 में कंपनी का आरओसी 5% का था, आज 2026 में कंपनी का आरओसी 18% का है। एंड आगे आने वाले टाइम में जैसे कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ये आरओसी डेटा और ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। कंपनी के इनसाइट में बात करते हैं तो कंपनी के बात करते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी के बारे में। तो कंपनी का जो 2025 में 6500 मैट्रिक टन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी पर ईयर की, वो बढ़ा के कंपनी ने 11000 मैट्रिक टन कर दिया। मतलब कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल के आसपास कर दिया है कैपेसिटी। जो पैकेजिंग कैपेसिटी थी 3000 की मैट्रिक टन ईयर की, उसको बढ़ा के 5000 कर दिया। ऑलमोस्ट 60% जंप है आपकी पैकेजिंग कैपेसिटी के भी अंदर। तो ये दोनों जब कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, तो जब कंपनी इसको 100% यूटिलाइजेशन पे लेके जाएगी, तो आप सोच सकते हो कि कंपनी जो यहाँ से रेवेन्यू कर रही है आगे आने वाले टाइम में उससे भी ज्यादा करेगी। अब आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करते हैं। तो प्रमोटर के पास अगर हम देखें, हम लोग इसे ईयरली कन्वर्ट कर देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कंपनी ने 2024 से 2024 मार्च से अगर देखें तो 47%, 2022 से समझते हैं तो 72% से कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग घटा के 34% कर दिया। प्रमोटर होल्डिंग ने घटाई क्यों है, ठीक है, तो देखते हैं कि ये एक्चुअल में होल्डिंग उठाया किसने। तो अगर आप देखोगे तो पहले प्रमोटर के पास कोई होल्डिंग नहीं थी। ठीक है, कंपनी ने एक्वायर्ड की कंपनी को अच्छे तरीके से पब्लिक से होल्डिंग लिया एंड कंपनी ने उसे रन किया, और जब जब उन कंपनीज को पैसों की जरूरत पड़ी तो शायद उन्होंने QIP रेस किया होगा इसके लिए। FIIs की होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के पास जो FIIs 2024 में 0 थे, आज वो 5% के आसपास FIIs है, 5.5%। मतलब कंपनी के FIIs, एंड ये हर साल अगर आप देखोगे कंपनी में FIIs की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। DIs की बात करें तो कंपनी के पास जो 2% की DIs की होल्डिंग थी, जो कि मार्च 2024 में 0 थी, आज वो 10% की है। DIs में कौन कौन है हम ये देख लेते हैं। बंधन म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है एंड बंधन लाइक सेमी म्यूचुअल फंड है, एंड SBI के पास होल्डिंग है। बाकी जो शायद 1% से कम होल्डिंग होगी तो उनका डेटा नहीं दिख रहा है। ठीक है, एंड ये इनको FIIs नहीं मान सकते, लाइक इट्स अ हाई रेज इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकते हैं, पर हाँ FIIs हैं जो बाहर से ही पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये कंसिडर कर सकते हो। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पब्लिक में कंपनी के पास सच किसी के पास अब 1%
एम्बे भवानी प्रोजेक्ट कोई है, इनके पास 2% की होल्डिंग है, एंड कंपनी के अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो फाइंड आउट करना मुश्किल रहेगा कि कौन अच्छा कौन बुरा, ठीक है। पर अल्टीमेटली सारे ये लोग पब्लिक में ही आते हैं, तो ये कभी भी अपनी होल्डिंग सेल कर सकते हैं। अब आते हैं कंपनी ने जो लास्ट में बोला था कॉन कॉल में, उसको हम लोग ढंग से देखते हैं समरी में। तो अगर आप यहाँ पे की वॉच आइटम में देखोगे तो कंपनी ने बोला था मेंटेनेंस डाउन टाइम इन Q1 15 to 20 डेज एंड लीन सीजनलिटी कैन इफेक्ट द क्वार्टरली, ठीक है। तो आप ये सोचो कि 15 से 20 दिन कंपनी डाउन टाइम में थी Q1 में, जो कि इस क्वार्टर का रिजल्ट, तभी भी कंपनी ने एक 161 करोड़ का रेवेन्यू किया है। इट्स जस्ट लाइक कि 3 महीने में ऑलमोस्ट 1 महीना कंपनी का प्रोडक्शन डाउन था, तब ये इतना रेवेन्यू है। तो कंपनी का जब प्रोडक्शन नॉर्मल तरीके से चलेगा तो ये रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, आप ये खुद सोच सकते हो। प्लस कंपनी के और पैरामीटर्स की बात करते हैं, कंपनी ने कोई गाइडेंस दी है तो उसकी बात कर लेते हैं। सो अगर हम लोग ऊपर चलते हैं तो कंपनी ने मार्जिन की जो गाइडेंस दी है यहाँ पे, एबिटा मार्जिन गाइडेंस लाइक FY27 जो करंट ईयर चल रहा है इसकी बात कर रहे हैं वर्सेस FY26, कंपनी ने मेंशन किया था 19% नियर टर्म लेवल पे रहेगा। FY28 में फॉर 8 to 9 मंथ एट 70% यूटिलाइजेशन जब कंपनी करेगी FY28 मतलब कि अगले साल, तो वो मार्जिन 20 to 21% का रहेगा। FY25 में जब कंपनी फुल यूटिलाइजेशन करेगी तो वो मार्जिन बढ़ के 22 से 24% तक आ जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन हर साल कंपनी गाइड कर रही है कि हर साल हमारा मार्जिन इंक्रीज होगा। अब आते हैं कंपनी की बात करते हैं, लाइक कंपनी ने मार्जिन रियलाइजेशन में बताया FY26 में 2 से 3% का अपलिफ्ट रहेगा, जो कि 2000 FY26 से 2 to 3% ऊपर की मार्जिन रहेगी। किसकी वजह से रहेगी? प्रीमियम प्रोडक्ट लाइक एल्गोमेरिट की वजह से ये मार्जिन आएगा, एंड प्लस जो इनकी पैकेजिंग कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाई है वहां से भी इनका मार्जिन इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कंपनी कहाँ फोकस है। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल्स में आप ये देखो, कंपनी ने लिखा है मैनेजमेंट सेट करंट टेंशन, लाइक जो अपना रशिया यूक्रेन रशिया एंड कंपनी का जो ईरान एंड USA एंड इसराइल का जो चल रहा था, तो उसके बारे में बात करिए। मैनेजमेंट सेट करंट टेंशन हैव नॉट डायरेक्ट इम्पैक्टेड बिकॉज they are not focused on the Middle East and Western Asia, emphasize exposure Central अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड रशिया। कंपनी कह रही है कि हम लोग अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया इन सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं कंपैरिजन टू लाइक मिडिल ईस्ट अभी के टाइम में। एंड कंपनी ने Q1 में बोला है कि इंडिकेट 70 to 75% ऑफ द टोटल सेल फॉर दिस ईयर प्रोजेक्शन, मतलब कंपनी कह रही है कि हम लोग जो सेल्स करने वाले, जैसे लाइक कि 100% सेल करेंगे, तो उसमें जो Q1 की जो प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाली है, जो रेवेन्यू रहेगा 75%। आप समझ सकते हो कि जो अभी कंपनी ने 161 करोड़ का पोस्ट किया है, तो ये 70% था कंपनी का जो अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से चल रहा था, जो डाउन टाइम आया था उसके हिसाब से, ठीक है। Q2 एंड द फुल ईयर कुड बी 300 to 2400 टन की सेल्स रहेगी। एंड कंपनी की जो टॉप 5 to टॉप 6 कस्टमर की जो कंसंट्रेशन थी वो थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है, जो 45 to 50% हो गया ऑफ रेवेन्यू का। आगे हम लोग देखते हैं कंपनी ने और कुछ गाइड किया है कि नहीं। तो कंपनी ने कहा है जो फेज 2 कैपेसिटी जो हमारी इंक्रीज होने वाली है, लाइक जो कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में जाएगी फेज 2 में, वो FY28-29 में नहीं, FY30 में जाएगी, मतलब कि 2028-2029 में ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन फेज 2 स्टार्ट करेंगे। तो आई बिलीव ये थी कंपनी के बारे में फुल्ली डिटेल। कंपनी काफ़ी सॉलिड है, म्यूचुअल फंड एंड FIIs की एक छोटी माइक्रो कैप कंपनी में एंट्री होना ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बट हमें क्या मॉनिटर करना होगा, हमें देखना होगा कंपनी की सेल्स जो है कंटिन्यूस इंप्रूव हो रही है, न्यू इंप्रूव हो रही है, प्लस कंपनी की जो अपनी वैल्यूएशन है, लाइक जो कंपनी का जो PE है, ठीक है, वो उसके साथ लाइक पहले कंपनी 200% 100% से ग्रो हो रही थी, तो कंपनी मार्केट उसको वो वैल्यू दे रहा था। तो क्या कंपनी अभी भी मार्केट में एक्चुअल में किस PE पे वैल्यू करेगा, ये हमको आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। प्लस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है, जैसा कंपनी ने गाइड किया है कि कंपनी अपने मार्जिन को इंप्रूव करेगी, तो अगर आने वाले टाइम में उनके मार्जिन इंप्रूव होगा तो कंपनी का EPS इंप्रूव होगा। जब कंपनी का EPS इंप्रूव होता है तो उस टाइम कंपनी को री रेट किया जाता है
तो ये सारी चीज़ें वॉचफुल रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।